नहीं है, ये अधिकार हमारा है, हम तुम्हारे साथ हैं। जोगी जी भीख मांगने के लिए तैयार कर दिए और उधर करे नारी का सम्मान करो, बालिका बढ़ाओ, बालिका पढ़ाओ, बालिका को पढ़ाओ और गलियों में भेज दो भीख मांगने के लिए। ये जोगी जी करना रहा है। राजनाथ सिंह जी ने, ये रक्षा मंत्री जी ने हमें झूठा वादा किया। हम 300 महिला को वहाँ पे लेके गए। निर्वाचन आयोग हमसे सारे काम करवाते हैं, लेकिन वो हमें समय पर पैसे नहीं देते। कितना पैसा देते हैं? हमारी उपलब्धियां देखिएगा कि हमने सबसे पहले राष्ट्र स्तर पर हमने पोलियो हटाया, किसी सफलता प्राप्त की है। हम सब जबरदस्ती शोषण करके काम करवाते हैं। कहता था तुमने काम नहीं करा तो तुम्हारे खिलाफ FIR हो जाएगी। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम। इस समय मेरी मौजूदगी गाजियाबाद में है और गाजियाबाद में DM कार्यालय पर मौजूदगी है। आप मेरे पीछे देखते हैं तमाम महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं। महिला जो है महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। आज ये यहाँ अपने मानदेय के लिए प्रदर्शन करने आई है। इनकी जो प्रमुख मांगे हैं ये इसमें ये कह रही हैं कि हमारा जो मानदेय है वो बहुत कम है और जिम्मेदारी जो है एक अधिकारी से ज्यादा लोग जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं क्या है पूरा मामला। सरकार इनकी जो इनकी नीतियां हैं, जो इनके नियम है, उस पर सरकार क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है। आप किस तरह की मांगे कर रही हो, कितने लंबे से इस मांगों को उठा रही हैं आप? हमारी मांगे 2016 से चल रही हैं कि हमें परमानेंट करो। परमानेंट आज तक नहीं हुआ। न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है, जबकि न्यूनतम मजदूरी के लिए हम लोग शुरू से सन 95 से लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक न्यूनतम मजदूरी नहीं मिली। अभी फिलहाल कितनी मजदूरी मिलती है आप लोगों को? केवल 5,500 मात्र। 5,500 में क्या होता है बताइए। दूसरी बात यह है कि 62 साल के बाद इन लोगों ने रिटायरमेंट कर दिया। पहले रिटायरमेंट नहीं था। 62 साल के बाद रिटायरमेंट वो होता है कि कुछ दे के करो, लेकिन यहाँ तो कान पकड़ के सीधे घर बिठा देते हैं। उसको हम रिटायरमेंट नहीं मानते, उसको हम ये मानते हैं कि हमें कान पकड़ के भगा दिया जा रहा है। जब हम पूरी जिंदगी यहाँ काम कर रहे हैं तो बुढ़ापे में किससे हम भीख मांगने जाए? कटोरा लेके कहाँ जाए बताइए। 5,000 रुपए में होता क्या है? 5,000 रुपए किस बात के दे रहे हैं वो? और काम क्या क्या करवाते हैं? काम सारा है, BLO, पोलियो, जनगणना, A to Z जितने गवर्नमेंट के काम है, काम सारा सरकारी करो, लेकिन तुम्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलेगी। ये है गवर्नमेंट का। आंगनबाड़ी का मेन काम क्या है? आंगनबाड़ी का मेन काम जो है 0 से 6 साल के बच्चों को, गर्भवती को, धात्री को, सबका पालन पोषण करना है। उनको कुछ हो गया तो क्यों हुआ, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। अगर बच्चे को पोलियो हुआ तो क्यों हुआ, वो आपकी जिम्मेदारी है। हर जिम्मेदारी हमारी है। गर्भवती अगर बाई चांस डेथ हो जाती है तो क्यों होती है, आप क्या कर रही थी, ये हमारी जिम्मेदारी है। टोटली बारी जिम्मेदारी ज्यादा है, वो जो न्यूनतम वेतन है वो बहुत कम है। 1000 पब्लिक के अंदर, 1000 जनसंख्या के अंदर उनकी पूरी देखभाल की जिम्मेदारी हमारी है। वृद्धा पेंशन बनवाना, विधवा पेंशन बनवाना, सारी टोटल जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन हमें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलेगी। मानदेय की तो बात ही छोड़ दीजिए। केंद्र सरकार द्वारा है, ये हमारी जो योजना है ये केंद्र सरकार द्वारा है, लेकिन हम अपने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा भी हम सारे काम वर्क कर रहे हैं, लेकिन मात्र हमें 4,500 रुपए केंद्र सरकार द्वारा मिलते हैं और 1,000 रुपए हमें जो राज्य सरकार द्वारा मिलते हैं। बाकी जो हमें इंसेंटिव वगैरह मिला के कुल मतलब ये 1,500 रुपए वो एक्स्ट्रा, जैसे कि राशन वितरण करना या मतलब काफी सारे उसके पीछे सुनिए, वो भी प्रोत्साहन राशि उनको दी जाती है। भैया जो चमचागिरी करे अधिकारियों की, जो चमचागिरी नहीं करेगा ना तो उसे प्रोत्साहन राशि मिलेगी, ना उसे कोई तरक्की मिलेगी, कुछ नहीं। हमारी जो मांगे हैं, विशेष मांगे, हमें वेतन चाहिए। वेतन क्यों चाहिए? गवर्नमेंट गर्भवती से लेके 6 साल तक की सेवाएं 6 सेवा हमसे लेती है। और दूसरी बात, जब ये सेवा अलग है और अन्य अदर काम अलग है। सबसे पहले हमने राष्ट्र को ये पोलियो से मुक्त कराया। सुनिए भाई साहब, हमारी उपलब्धियां देखिएगा कि हमने सबसे पहले राष्ट्र स्तर पर हमने पोलियो हटाया, किसी सफलता प्राप्त की। दूसरी बात हमने कोरोना हटाया, कोरोना भगाया हमने देश से, राष्ट्र से कोरोना भगाया, वो सफलता प्राप्त की। दूसरी बात हमने KYC की, हमारी बहनों ने रो रो करके, जबकि कि उनके पास फोन भी नहीं है। और दूसरी बात, वर्तमान में हम SIR का काम कर रहे हैं, रात दिन कर रहे हैं। किसी के तो 6 घंटे होते हैं, 8 घंटे होते हैं, हम 24 घंटे काम कर रहे हैं। अपनी हमारी बहनें ताड़ित प्रताड़ित की जा रही है, शोषण किया जा रहा है उनका। अगर वो गवर्नमेंट हमें वेतन नहीं देती है तो हम 8 मार्च को सड़कों पे उतरेंगे और लखनऊ पहुंचेंगे। की आपसे काम सारे सरकारी काम सारे काम करें, तनख्वाह जो है एक बंधुआ मजदूरी की भी तनख्वाह नहीं है। बंधुआ मजदूरी हमसे एक तरह से बंधुआ मजदूर है, हम नहीं करेंगे तुम्हें निकाल दिया जाएगा, चमचागिरी करो। दूसरी बात ये SIR जो चल रहा है,
उस SIR के तहत जितने टीचर या अदर विभाग के लोग हैं आत्महत्याएं कर रहे हैं। हमारी बहनें बोल्ड है, बिल्कुल खड़ी है SIR के लिए। दूसरी बात, कोरोना काल में आपको भी पता होगा कि आदमी से आदमी डरता था, किसी से कोई संपर्क नहीं करता था, लेकिन उस कोरोना काल में हम लोगों को भेजा जाता था सर्वे करने के लिए। वैक्सीन लगवाने की जिम्मेदारी भी आपकी थी? वैक्सीन लगवाने की, सबको भेजो वैक्सीन के लिए, उनको देखो करो, सब कुछ था, उनका सर्वे करो किसको कोरोना है किसको नहीं है, ये जिम्मेदारी हमारी थी। माननीय योगी जी ने हमें फोन के कहा कि फोन देंगे और हम आपको सम्मानजनक मानदेय भी करेंगे, लेकिन अभी और सुनिएगा, और सन 2014 में राजनाथ सिंह जी ने, ये रक्षा मंत्री जी ने हमें झूठा वादा किया। हम 300 महिला को वहाँ पे लेके गए। हमारी पूरी लखनऊ में 400 आंगनवाड़ी थी जिस टाइम वादा किया था सन 2014 से, और हम सन 2026 में प्रवेश कर रहे। एक रुपये के भी इन लोगों के गुनहगार नहीं है। तो ये मेरा मानना ये है कि अगर हमारी बहनों को यही शोषित प्रशोषित किया जाएगा और हमारी बहनों की ये मांगे पूरी नहीं किए जाएंगे तो हमारी बहनें रोड पे उतरेंगी और अपना अधिकार लेंगी। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आज हमें भय स्थिति में रखा जा रहा है, मानदेय काट दिया जाएगा और आपको मानदेय काट 5,000 रुपए में भी काट लेंगे। हाँ जी, हमारी सैलरी पिछले महीने नहीं आई और ये कहा जाता है कि भाई पिछले महीने सैलरी नहीं आई, वापस चली गई। तो बता सकते हैं गवर्नमेंट किस वजह से गई है? आंगनबाड़ी कुछ नहीं करती, तब रजिस्टरों पे काम करती थी, उनको 0 माना जाता था। अब ऑनलाइन काम कर रही है, 100% काम लिया जाता है हमारी बहनों से, 100%। और ये सबके बाल वैसे सफेद नहीं हुए हैं, काम करके हुए हैं और अपना घर का खाना नहीं बनाती, लेकिन ऑनलाइन में मंडती है और 100% काम करके तब ये 6,000 साढ़े 5,000 रुपए हमें प्रदान करते हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ, अगर 6,000 में किसी भी अधिकारी का काम चल जाए तो हम फ्री सेवा करेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, जो आंगनबाड़ी की बात चल रही थी, तो आप लोग बता रहे हैं कि आप काफी सालों से संघर्ष कर रहे हैं अपना मानदेय बढ़ाने के लिए, तो सरकारों के कानों पर जू क्यों नहीं रेंगती है? ये सरकार जो है हमारे से इतनी मेहनत करवाती है, हमारा काम सिर्फ आंगनवाड़ी में बच्चों को पढ़ाने के लिए है, लेकिन हमारा मिसयूज सारे विभाग मिलके करते हैं। सारे विभाग का मतलब ये है कि जैसे कि हमारे CMO ऑफिस में स्वास्थ्य विभाग वाले हमसे पोलियो करवाते हैं, A to Z कोई भी योजना आती है सारा काम हमसे करवाते हैं, लेकिन हमारे पैसे वो नहीं देते हैं। अभी हमें पोलियो करे हो गए आज 1-1.5 साल हो गए, लेकिन हमारे अभी पोलियो के पैसे नहीं मिले हैं। उसके बाद में निर्वाचन आयोग हमसे सारे काम करवाते हैं, लेकिन वो हमें समय पर पैसे नहीं देते। कितना पैसा देते हैं? पहले 500 महीना देते थे, वो भी हमें नहीं पता चलता था कब देते हैं, कब आता है, कब चेक डालते हैं, कभी 1000 का, कभी 500 का, कभी 2000 का, हमें पता नहीं चलता है। अब की बार जो है इन्होंने निर्वाचन आयोग ने हमारी आंगनवाड़ियों पे ऐसा डंडा करा कि बहुत सारी आंगनवाड़ी मानसिक तनाव में आ गई, यहाँ तक कि मैं भी मानसिक तनाव में आ गई थी। जो SIR वाला काम मिला था, उस SIR में इन्होंने इतना हमें मानसिक तनाव दिया कि बहुत सारी आंगनवाड़ी मानसिक तनाव में आ गई। उनके परिवार भी बहुत बिखर गए, न बच्चों को टाइम से खाना बनाना, न बच्चों को टाइम से कुछ करके देना। तो हम लोग बहुत ज्यादा दुखी है। वर्कलोड बढ़ता है तो आपका मानदेय बढ़ाया जाता है? नहीं बढ़ाया जाता? नहीं बढ़ाया जाता है, हमारा मानदेय उतने के उतना रहता है, वो भी मानदेय हमारा समय पर नहीं आता है। और सारा विभाग हमारे अधिकारियों से सिफारिश कर करके हमें अपनी आंगनवाड़ी दे दो, हमें अपनी आंगनवाड़ी दे दी, और सिफारिश कर करके हमारे अधिकारियों से हमें मांगते हैं। हम सब जबरदस्ती शोषण करके काम करवाते हैं, कहते अगर तुमने काम नहीं करा तो तुम्हारे खिलाफ FIR हो जाएगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो वर्कलोड की बात हो रही है, ये तो जो सरकार 2014 में आई है, वर्कलोड अभी ज्यादा है पहले से ही ज्यादा है आंगनबाड़ी? अब तो ज्यादा है, लेकिन पहले भी था, लेकिन अब बहुत ज्यादा हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। यानी कि हम ये चाहते हैं, हम काम करने में पीछे नहीं है, हमसे कोई भी काम करवा दिया जाए, लेकिन हम आजादी का काम करना चाहते हैं। आजादी का मतलब ये कि हमें प्रेशर बनाकर कोई काम नहीं कराया जाए। जैसे उन्होंने निर्वाचन आयोग वाले ने ये बोला तुम्हें इतने दिन में ये SIR करना है। किस तरीके का बनाता है? नहीं करता है कोई काम, तो फिर क्या होता है उसके साथ? कहते हैं तुम्हारे खिलाफ FIR करेंगे, आप इस जगह पे आ जाओ, आप इस जगह पे आ जाओ, यहाँ पे आपकी मीटिंग है और आपका मानदेय रोक दिया जाएगा। आप अभी अधिकारी से मिलने गई थी, आपने ज्ञापन दिया, क्या कहा है अधिकारियों ने? अधिकारियों ने कहा कि इस बात पे विचार करेंगे। अभी DM साहब नहीं मिले हमें और उन्होंने कहा कि आप बैठना हो तो बैठ जाइए। अभी हम दूसरे अधिकारी ने हमसे ज्ञापन लिया, मैम ने, और
एडीएम मैडम ने लिया, उन्होंने कहा वो मीटिंग में व्यस्त है। हमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट वैसे तो आंख बंद करे हुए हैं, पर यहाँ से विभाग की तरफ से भी गाजियाबाद के डीएम साहब ने भी हमारी तरफ से ना जाने आंख ही बंद कर ली है। और आप बहनों का आप रैली देख रहे हैं, और अगर हम अपने पे से आ जाएंगे तो हम चक्का जाम कर देंगे, और हम इस सरकार को लाने वाले नहीं हैं। जब हम अधिकार दिलाओ रैली में हमने सन 2014 में इस सरकार को लेकर के आए, इसी आश्वासन पे ही उन्होंने कहा था हम सम्मानजनक मानदेय देंगे। राजनाथ सिंह जी ने कहा था, स्टेज पे चढ़ के कहा था, और उसके बाद माननीय योगी जी ने कहा कि हम फोन भी देंगे, मानदेय भी देंगे। तो ये कब तक आश्वासन चलता रहेगा? ये आश्वासन कब तक चलता रहेगा? और जहाँ तक की है हमारी बहनों की सफलता की बात है, पोलियो में सफलता हमारी बहनों ने ली, और कोरोना जो भारतवर्ष में आपकी सफलता है। हाँ जी, कोरोना में भी है, और आपको हम बताएं FRX में भी है, जो भी फेस कैप्चर से हम काम करते हैं और ऐप से कर रहे हैं। और दूसरी बात, अभी आप हाल ही में हम आपको बताएं SIR में हमारी बहनें सफलता लेने जा रही हैं, और KYC में नंबर 1 पे गाजियाबाद रहा। और क्या सफलता लीजिएगा हमसे? शर्म आनी चाहिए मोदी जी को, योगी जी को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट हमारे इम्तिहान का परीक्षा, हमारी बहनों का परीक्षा न ले। अगर परीक्षा ज्यादा ली गई तो ये जैसे कहते हैं ना, एक भैंस खुंटा खोल के भग जाती है तो वहाँ पे पहुंच जाएगी। ये ज्ञापन आपने पहली बार दिया है योगी जी के पास। यूपी के तरफ हम पहुंचेंगे 8 कोई मार्च को। गिनती नहीं है कितनी बार दे दिए। हम सन 95 से ज्ञापन ही देते आ रहे हैं सर। रिटायर भी हो गए, निहत्थे घर बिठा दिए गए हैं, एक पैसा नहीं। चलिए हम किसी वजह से हमारे बच्चे या जो भी हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन हमारी कुछ बहनें ऐसी हैं जो इसी पे निर्भर थी, आज वो गली गली में भीख मांग रही हैं। जोगी जी भीख मांगने के लिए तैयार कर दिए, और उधर करे नारी का सम्मान करो, बालिका बढ़ाओ, बालिका पढ़ाओ, बालिका को पढ़ाओ, और गलियों में भेज दो भीख मांगने के लिए। ये जोगी जी करना रहा है। ये जो आपने कहा है कि जो आपको BLO SIR के लिए पैसे देते हैं, 100 रुपए, वो सरकार तय करती है, BLO खुद तय करते हैं? वो गवर्नमेंट से ही निर्वाचन आयोग से मिलता है। वो भी काम करते हैं, टीचर करते हैं, सब करते हैं। और फिर जब कभी मीटिंग होती है तो उसमें BLO, हमारा आंगनबाड़ी का कहीं नाम ही नहीं होता, प्रशंसा होती है, टीचरों की होती है मीटिंग में, और काम बराबर का लेते हैं हमसे। BLO में अब सुन लीजिए इसकी भी कहानी। BLO में ड्यूटी लगती है, हर जगह ड्यूटी लगती है, स्टेशनरी का पैसा आता है, सब हजम हो जाता है। प्रधानी चुनाव में, प्रधानी के चुनाव में भी ड्यूटी, प्रधानी चुनाव, विधानसभा चुनाव, सांसद, सब में आपकी ड्यूटी है। कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें हमारी ड्यूटी ना हो और बिना हमारे सफलता प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हम लोगों के साथ अनदेखा पता नहीं क्यों किया जाता है। टीचर लोग SIR में आत्महत्या कर रहे हैं, आप बहुत समाचार में पढ़े होंगे, और हमारी बहनें बोल्ड होकर खड़ी है, SIR पूरा कर रही है, लेकिन फिर भी इन लोगों की आंखें नहीं खुल रही है। इतनी सारी महिलाएं इस काम से प्रभावित है, फिर भी ये काम करना ही क्यों है? जब लोगों को समस्या दिख रही है तो आप लोग इसी काम में क्यों है? फिर बेरोजगारी, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो पेट पालना ही है, बेरोजगारी है।